वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुआए अनस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम का वो खास अता करदा तोहफा है जो हजरत सैयदुना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम ने 10 साला अपनी खिदमत के सिला के तौर पे अता फरमाया। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज्जाज के मजालिम से मुझे बचाने वाली ये दुआ है। हालांकि हुज्जाज बिन यूसुफ इतना जालिम इंसान था कि उसने अपनी जिंदगी में 70,000 इंसानों को मसाजिद में और मुतबर्रक जगहों पे कत्ल किया, शहीद किया, और आखिरी इंसान जो उसने शहीद किए अपने दरबार के अंदर वो नामवर ताबिई हजरत सईद इब्ने जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु है। और जुबैर इब्ने जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब फौत होने लगे, कत्ल होने लगे, तो आपने फरमाया या अल्लाह हुज्जाज को अब किसी पर कुदरत न देना, और उनके बाद हुज्जाज भी फौत हो गया। हुज्जाज इब्ने यूसुफ इतना जालिम था कि हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर पिछली सारी उम्मतों के जालिम इकट्ठे हों तो हुज्जाज बिन यूसुफ अपने जुल्म की वजह से सब पर हावी होगा। हुज्जाज इब्ने यूसुफ ने अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ भी बदकलामी की और आपके साथ सख्ती के अल्फाज बोले, तो आपने कहा ए हुज्जाज, अगर आज ईसाइयों को पता चल जाए कि ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने का और ईसा अलैहिस्सलाम जिस गधे पे सवार होते थे वो गधा या उसकी औलाद में से कोई गधा आज मौजूद है तो ईसाई उस गधे को भी इज्जत देंगे, तो मैंने तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की है, नौकरी की है, उनका खादिम खास रहा हूँ। हजूर अलैहिस्सलाम मुझे अपना खादिम समझते थे, प्यार करते थे, और आप हजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के होकर आज मेरे साथ बदकलामी कर रहे हो, सख्ती कर रहे हो। तो हुज्जाज खामोश हो गया और एक मरतबा अपने दरबार में बुलाया हुज्जाज ने उनको, तो अपने मुसाहिबीन से कहने लगा अभी अनस बिन मालिक आएंगे, मैं इनको कत्ल करवा दूंगा क्योंकि ये मेरे खिलाफ बातें करते हैं, मेरे खिलाफ बोलते हैं। चूंकि उसकी खिलाफ शरा बातों पर अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु बुढ़ापे में भी बोला करते थे और उसकी नकीर फरमाया करते थे। तो जब आप दरबार में गए तो हुज्जाज ने जल्लाद को पहले से कहा हुआ था कि मैं तुझे इशारा करूंगा, तूने आगे बढ़कर अनस इब्ने मालिक की गर्दन उतार देनी है। जब अनस इब्ने मालिक दरबार में गए तो हुज्जाज एकदम खड़ा हो गया, आपको इज्जत के साथ बैठाया, आपसे बातें की और आपको अलविदा कर दिया। तो जल्लाद कहने लगा कि आपने मुझे ऑर्डर देना था, मैंने गर्दन काट देनी थी, तो आपने क्यों मुझे ऑर्डर नहीं दिया? तो आपने कहा, हुज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि तुम्हें पता है जब अनस इब्ने मालिक आए तो उनके साथ कमर के पीछे मैंने 2 शेर देखे जो पहरा दे रहे थे, और अगर मैं एक रवायत में है कि 2 अजदहा देखे, सांप देखे जो पहरा दे रहे थे, अगर मैं ऑर्डर दे देता तो वो दोनों मुझे निगल जाते, मुझे मार देते। मैंने खौफ के आलम में उनको इज्जत दी, अलविदा किया जल्दी जल्दी। तो अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि आपको ये हिफाजत कैसे अल्लाह ने अता फरमाई? तो आपने फरमाया मुझे मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ सिखाई है, अगर मैं ये दुआ ना पढ़ता तो हुज्जाज मुझे कत्ल करा देता। जो इंसान फजर और मगरिब की नमाज के बाद दुआए अनस को एक एक बार पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत फरमाएंगे हर किस्म के शरूर से, हर किस्म के फितनों से, जिन्नात से, जादू से, नजरे बद से, डाकुओं से, चोरों से, डकैतों से, कातलों से, हर नुकसान से अल्लाह हिफाजत फरमाएंगे। फजर मगरिब के बाद बच्चों को सिखाएं, औरतों को सिखाएं, खुद पढ़ें, आपकी हिफाजत होगी। मेरी किताब वज़ाइफ़ुस सालिहीन के 162 पेज पर यह दुआ मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस दुआ की फैज़ अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।